बैक माय यूट्यूब चैनल SM टेक मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक नए अंदाज में हम एक नया लाइंस लेके आए हैं जो कहते हैं साहब जो मुस्कुरा रहा है, कहते हैं साहब जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता है, जो जलेगा उसी के घर में उजाला होगा। इसी अंदाज में हम एक नया टॉपिक को लेके आए हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को एक हमें सीक्वेंस कैसे पढ़ना चाहिए हम वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक नए अंदाज में एक नए तरीके से लेके आए हैं। नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको बताएंगे क्या होता है। नंबर सिस्टम को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे हम नेचुरल नंबर आता है पहले, इसके बाद सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर और सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सीक्वेंस है नंबर सिस्टम का। पहले आपका नेचुरल नंबर, फिर इसके बाद होल नंबर, फिर इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, फिर अब आपका रेशनल, फिर इसके बाद रियल, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स। ये किस केस में है? इन केस ऑफ सबसेट। सबसेट मीन्स जैसे यहाँ पे इन केस ऑफ सबसेट, इन केस ऑफ सबसेट। सबसे पहले यहाँ एक स्टेप आया सबसेट। सबसेट होता क्या है? सबसेट का मीन्स ये होता है, सबसेट ए सबसेट आर इक्वल टू बी। ये कहने का मतलब दो ऐसे सेट हो जो सेट ए और सेट बी, ए का वह एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट हो, ए का वह एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट हो। कहने का मतलब यह है, ए में जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 और बी फॉर बी इज इक्वल टू 2 3 5 6, तो हम क्या बोलेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। वाई जैसे यहाँ पे ए में 2 दिया गया, 2 एलिमेंट्स है, 2 जो बी में, देखो बी में ही प्रेजेंट है, ए का वह एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे ए जो है बी का एक सबसेट कहलाएगा। तो हम चलते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते हुए। जैसे यहाँ पे इसको एक नए ट्रिक्स भी हम देख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लिखें तो न्यू जाकर क्यों बोला रियल कॉम्प्लेक्स। न्यू जाकर क्यों बोला रियल कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब यह है, इन केस ऑफ सबसेट पे हम नंबर सिस्टम को हम पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर सेट ऑफ इंटीजर, फिर रेशनल, फिर रियल, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे ही सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। इसको याद करने का मैं एक ट्रिक लाया हूँ। जैसे याद कर सकते हैं, न्यू जाकर क्यों बोला रियल कॉम्प्लेक्स। न्यू मीन्स देखो यहाँ पहले आपका कैपिटल एन है, तो एन फॉर नेचुरल नंबर, यहाँ कैपिटल डब्लू है, सेकेंड डब्लू होल नंबर होता है। जाकर मीन्स जेड होता है। जाकर क्यों मतलब क्यों, इसके बाद बोला इसमें साइलेंट, जो इसको इस बोला मतलब इस वर्ड को कंप्लीट करा, बट इसका यूज हम नहीं करेंगे। रियल, आर फॉर रियल और सी फॉर कॉम्प्लेक्स। अब हमें बताना है कि एन है क्या और डब्लू क्या है, जेड क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है और सी क्या है, ये हम देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे एन फॉर, इसको बोलते हैं एन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यह स्टार्टिंग जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। इसके बाद एन सबसेट ऑफ डब्लू, यहाँ डब्लू क्या है? डब्लू फॉर
whole number, the set of 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 whole number। whole number क्या होता है? whole number आपका 0 से स्टार्ट होता है। 0 मीन्स 0 1 2 3 4 so on। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं। इसके कहने का मतलब अगला जेड जो होगा, जेड फॉर दी सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर जेड मीन्स इसमें निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो आता है, जो सारे आते हैं। कहने का मतलब माइनस सो ऑन, -3 -2 0 1 2 सो ऑन। कहने का मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इसमें जीरो भी शामिल होगा, उसको बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर। बट इसमें यह केस होना चाहिए सब इंटीजर। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5, हाफ नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। -3 -2 0 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 0 आना चाहिए। ऐसा कंडीशन अगर आ रहा है इंटीजर केस में, तो इंटीजर केस में तो सेट ऑफ इंटीजर। इसके बाद अगला है क्यू फॉर इस बोलते हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे p/q, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक है जो कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गया तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कोई अगर 1/0 हो गया वहाँ पे हमेशा अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पे अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, अपरिभाषित हिंदी में बोला जाता है, अपरिभाषित भी बोलते हैं। p, q बिलोंगिंग टू इंटीजर। इसके बाद अगला आता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। आर फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। Q को बोलते हैं रेशनल, Q को बोलते हैं रेशनल नंबर, Q को बोलते हैं रेशनल नंबर, और Q कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं, Q कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं इरेशनल नंबर, Q कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर मीन्स जिसको √2 √5 पाई e के पावर पाई सो ऑन, ये सब जो नंबर हैं ये सब etc इरेशनल नंबर है। रेशनल क्या है? जो आपको अभी ऊपर बताया गया, रेशनल द सेट ऑफ रेशनल नंबर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जहाँ p q कहाँ से आएगा? इंटीजर से आएगा। इसके बाद बढ़ेंगे तो आपका आएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x + iy के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे x को बोलते हैं रियल पार्ट, x को बोलते हैं रियल पार्ट, और जिसका मतलब y का कोफिशिएंट आयोटा जिसमें हो, आयोटा उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर देते हैं क्या है। देखो, इन केस ऑफ सबसेट, जब आपको कोई भी नंबर सिस्टम दिखाना होगा, इन केस ऑफ सबसेट में पहली नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, सेट ऑफ जेड को सेट ऑफ इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स आते हैं। इसको हमें याद करने का एक ट्रिक है
न्यू जाकर क्यों बोला रियल कॉम्प्लेक्स। न्यू मतलब एन फॉर न्यू पहले लेटर, एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, जाकर, जाकर मतलब जेड, जेड फॉर जाकर, क्यों, क्यों मतलब क्यों, बोला, बोला का वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है जो कि कंप्लीट सेंटेंस कर रहा है। आर, आर फॉर रियल, आर फॉर रियल, और सी फॉर कॉम्प्लेक्स, सी फॉर कॉम्प्लेक्स। अब एन को बोलते हैं दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन जाता है इन्फिनिटी तक। और डब्ल्यू फॉर दिस सेट ऑफ होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 सो ऑन आपका होता है। जेड फॉर दिस सेट ऑफ इंटीजर, जेड को एक और वर्ड में लिखा जाता है आई, या तो आई से डिनोट करते हैं या तो जेड से डिनोट करते हैं। दिस सेट ऑफ इंटीजर जो जेड स्टार्ट होता है माइनस, -3 -4 ऐसे आता रहेगा, -3 -4 0 1 2 3 ऐसे आपका जाता रहेगा। इसके बाद क्यू आया, क्यू क्या है, दिस सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल मतलब परिमेय संख्या है जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पी क्यू आपका ये इंटीजर से आएगा। इंटीजर से मतलब इंटीजर जैसे 1 भी हो सकता है, -1 0 1 5 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर से ये आपका पी क्यू की वैल्यू आएगा। इसके बाद रियल क्या होता है, रियल को हम दिखा सकते हैं दी यूनियन, यूनियन दी यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब हम यूनियन करते हैं तो जो नंबर आता है वो आपका नंबर रियल नंबर आता है। तो कहने का मतलब ये है रेशनल नंबर तो आपको बताएं जस्ट ऊपर, रेशनल को जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है जहां पी क्यू की वैल्यू इंटीजर से आ रहा है। इसके बाद सेकेंड है क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं इरेशनल नंबर जहां पे √2 √3 और पाई और ई के पावर पाई है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। फिर अगला टॉपिक अगला आता है यहाँ पे सी, सी फॉर कॉम्प्लेक्स, सी फॉर कॉम्प्लेक्स जिसको x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे आपका x रियल पार्ट है और आयोटा आई वाई इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद हम कैसे करें इसको, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं किधर से करेक्ट है या किधर से करेक्ट ये नंबर नहीं है। हम बोल सकते हैं इधर से जब भी हम जाएंगे ये हमेशा करेक्ट आपका स्टेटमेंट होता है। अगर हम किसी भी इन केस ऑफ सबसेट में जब हम बोलते हैं इधर से जब आप जानते हैं लेफ्ट मतलब लेफ्ट टू राइट तरफ जानते हैं, हमारे केस में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो ये केस हमेशा ट्रू माना जाता है। ट्रू कहने का मतलब यह है, ट्रू कैसे दिखाएंगे, जैसे आपसे कोई पूछ ले एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एस और नॉट, यस होगा। क्यों, क्योंकि यहां से ये बोल सकते हैं नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, नेचुरल जो होल नंबर में नेचुरल नंबर में आते हैं या नहीं, जो आपका नेचुरल नंबर है ओके इसमें देखो नेचुरल जो है होल नंबर में नेचुरल आ रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं यहां से जो आएगा स्टेटमेंट यस होता है। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस आप बोलेंगे यस, क्यों, बिकॉज होल नंबर में आपके सारे नेचुरल नंबर आते हैं। आपसे कोई पूछ ले एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, यस और नॉट, यस आप बोलेंगे यस, ऐसा होता है क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में आपके होल नंबर भी आते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया 0 भी है 1 2 3 माइनस भी है, तो ये भी कह सकते हैं। और एवरी सेट ऑफ इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एस और नॉट, एस एवरी सेट ऑफ इंटीजर इज ए एवरी सेट ऑफ इंटीजर इज ए रेशनल नंबर एस, और एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर एस, और एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रत्येक रियल नंबर जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है या नहीं आता है, तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका जब कभी भी इस तरफ से आएंगे उल्टा ही नो केस, मतलब स्टेटमेंट ये गलत होगा, यहां पे नो का केस आएगा ओके। अब देखिए कैसे दिखाते हैं इसको हम लोग, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर क्यों नहीं बोल सकते, जैसे यहां पे हम बोल दे 3 + 4 आयोटा, देखिए 4 आयोटा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आता है, लेकिन रियल नंबर में क्या हमें आयोटा मिलता है, आयोटा रियल नंबर में हमें आयोटा नहीं मिलता है। कहाँ, क्यों, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सारे नंबर जो आ जाते हैं
वो रियल नंबर में आते हैं, लेकिन आयोटा का केस रियल नंबर में नहीं आता, इसलिए हम बोल सकते हैं एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। अगला स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल, एस और नॉट, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर आपका रेशनल नहीं हो सकता है। और एवरी रेशनल नंबर इज ए सेट ऑफ इंटीजर, यस और नॉट, नहीं होगा, नो। एवरी सेट ऑफ इंटीजर इज ए होल नंबर, नो, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। यही केस है हमारा पढ़ने का तरीका। एक नई टॉपिक, एक नई अंदाज में अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट में एस लिखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।